सुंदर, मेरा एक काम करो, किसी को दिखाओ कि पैर की उंगलियों पर खड़े होकर एक लंबे, अमीर और सुंदर लड़के को चूमना कैसा लगता है। देखो, कम से कम तुम्हें उसके जैसा होना चाहिए, लंबा, अमीर और सुंदर कहलाने के लिए। तुम दुष्ट महिला हो। तुम किसी अनजान लड़के को क्यों चूम रही हो? तुम घटिया लूजर, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वापस बात करने की? उसने मुझे चूमा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? रुको जरा, मैं किसी को बुलाकर तुम दोनों का काम तमाम करवा दूंगी। जाते वक्त दरवाजा बंद कर लेना। धन्यवाद महोदय, आज आपकी दयालुता के लिए मैं आपको किसी दिन 10 गुना चुकाऊंगी। तुमने मुझे अभी चुमा है और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चली जाओगी मेरी। कमर छोड़ो। महोदय, क्या आपकी घड़ी खराब है? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी घड़ी तोड़ दी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मुआवजा दो। मुआवजा। लो, बकाया रख लो। मेरी यह घड़ी 10 मिलियन की है। सीधे मेरे सहायक से संपर्क करो। 10 मिलियन। महोदय, मैं अभी अभी बाघ के मुंह से निकली हूँ और अब भेड़िए की मांद में गिर गई हूँ। मैंने तुम्हें अभी चुमा है। तुमने लोगों को ठोड़ने का हुनर कैसे सीखा? 10 मिलियन। तुम्हें लगता है कि तुमने रोलेक्स पहनी है? ध्यान से देखो, यह एक पाटेक फिलिप है। क्या? मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हर जगह कैमरे लगे हैं। क्या मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए ताकि तुम्हें याद आ सके? जरूरत नहीं, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है। दरअसल महोदय, मैं एक कॉलेज छात्रा हूँ जो अभी तक स्नातक नहीं हुई है। मुझे मेरी सौतेली माँ ने ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ आने के लिए मजबूर किया था और मेरी सारी इंटर्नशिप की कमाई उसी को जाती है। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। प्लीज मुझे जाने दो, ठीक है? तुम एक अच्छी अभिनेत्री हो। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। अब से तुम मेरी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं हो सकती। युवा स्वामी, वह श्रीमती जी हैं, मेरी मंगेतर। लेकिन यह मिस एला का पक्ष है। उसने अपना मौका गवा दिया। वह किसी और को दोष नहीं दे सकती। वैसे भी यह सिर्फ एक सुविधा का विवाह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। क्योंकि इस युवा महिला ने अंदर घुसपैठ की है, तो वही चुनी हुई मंगेतर है। तुम मुझे क्या करना चाहती हो? मुझसे शादी कर लो। जल्दी जल्दी जल्दी, युवा स्वामी जी यहाँ हैं। वाह, वह बहुत सुंदर है। कितनी लंबी टांगे। यान्नी को ऐसी चीज कैसे मिली? युवा स्वामी लिन परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी। तुम कह रहे हो कि यह युवा स्वामी जी की मंगेतर है? क्या वह सिर्फ एक स्कूली छात्रा नहीं है? बिल्कुल। शुभ संध्या सब लोग, आपका स्वागत है युवा स्वामी जी के सगाई समारोह में।
सगाई। महोदय, मैंने अभी आपको चुमा है। आप मुझे वापस चूम सकते हैं। आपने खुद कहा था। यह लांती अंगूठी, इसे उतारना इतना मुश्किल क्यों है? इस तरह कपड़े पहने और वह सोचती है कि वह यहाँ आ सकती है। तुम सोचती हो कि तुम युवा स्वामी जी के बगल में खड़े होने के लायक हो। तुम तीनों काफी भड़कीले कपड़े पहने हो, लेकिन युवा स्वामी जी के बगल में खड़े होने के लिए क्या उन्होंने तुम्हें वहां खड़े होने के लिए कहा था? मैं पूछ रही हूँ, तुम इस छोटे बदमाश को कहां से उठा लाई? अगर तुम्हारे बूढ़े ने यह देखा तो वह अपनी खाल से बाहर कूद जाएगा। वह बस एक पोतीपू चाहता है ना? जब तक यह एक महिला है। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, उसे क्यों? क्योंकि उसका मुंह बहुत मीठा है। सुनो बच्चे, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारा स्वाद इतना अजीब है। तुम कुछ और ही हो। हटो। किसने कहा कि तुम जा सकती हो? तुम्हारी छोटी गैंगस्टर मंगेतर, लगता है उसे धमकाया गया है। क्या तुम उसका हालचाल लेने नहीं जा रहे हो? तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मारने की? क्या तुम देखने नहीं जा रहे हो? जरूरत नहीं है, तुम बस रुको। दुष्ट औरत, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। तुम खत्म हो, बस तुम रुको। इसका क्या मतलब है? मुझे आखिरकार समझ में आया कि तुमने उसे क्यों चुना। झेंगली, उसे ले जाओ और उसे सबक सिखाओ। जी हाँ, युवा स्वामी। महोदया, कृपया गाड़ी में बैठें। क्या तुम जानती हो कि यह अपहरण है? मुझे माफ करना मिस जो, लेकिन युवा स्वामी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए ले जाऊं। दरवाजा खोलो। मुझे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। दरवाजा नहीं खुलेगा। कृपया मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक खिड़की खोल सकता हूँ। खोलो इसे। तुम घिनौने बूढ़े, तुम सोचते हो कि तुम मेरी आजादी को सीमित कर सकते हो। कोई चारा नहीं। मुझे आज तक कोई नियंत्रित नहीं कर पाया है। नमस्ते युवा स्वामी। वह मिस जू ने मुझे बेवकूफ बनाया, यह कहकर कि उसे शौचालय का उपयोग करने की जरूरत है, और फिर वह भाग गई। लेकिन मैंने पहले ही लोगों को उसके पीछे भेज दिया है। परेशान मत हो, जल्दी से पता करो उस लड़की के घर का पता, और किसी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए भेजो। तुम बदमाश। अरे तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता चुना था। जो यूरों के पिता, और तुम इस तरह तैयार होकर उनसे मिलने जा रही हो। पिताजी, मैं फिर से कहती हूँ, वह मेरी माँ नहीं है। अगर वह मेरी माँ होती तो उसने मेरा रिश्ता ऐसे आदमी से न कराया होता। क्या? झांग ले, जो यूरों की सौतेली माँ, मेरी प्यारी। हालांकि मैं यूयू की सौतेली माँ हूँ, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कितना भद्दा। यही है वो अच्छा रिश्ता जो तुमने यूयू के लिए ढूंढा। क्या? मुझे नहीं पता था कि मैंने यूयू के लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो बेहद काबिल इंसान है। अच्छा, ओह, मैं समझ गई। यह जरूर दलाल है जो गलत जानकारी दे रहा है। बस करो। यूयू के होने वाले पति, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा जेब खर्च बंद। तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। घर पर रहो और अपने किए पर सोचो। मेरी प्यारी। पिताजी, गुस्सा मत करो। पिताजी, यह कौन है? नमस्ते श्रीमती जो। आप किसे ढूंढ रही हैं? श्रीमती जो, मैं यहाँ अपने युवा स्वामी की ओर से मिस जू को विवाह प्रस्ताव देने आया हूँ।
प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव। माँ, जो यूरोंग की बड़ी बहन, तुमने मुझे इतनी जल्दी में वापस क्यों बुलाया? मैं अभी अभी क्रू में शामिल हुई हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं आखिरकार निर्देशक वांग से संपर्क बनाने में कामयाब हुई हूँ। किससे संपर्क? माँ ने तुम्हें इस बार वापस बुलाया है, तुमसे बात करने के लिए। जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी के साथ तुम्हारी शादी के बारे में। जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी, मैं उसे नहीं जानती। क्या वह निर्देशक वांग से ज्यादा प्रभावशाली है? देखो देखो, यह सब जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी की ओर से भेजा गया दहेज है। इसके अलावा तुम पहले ही उसकी सगाई की अंगूठी स्वीकार कर चुकी हो। तुम उसे कैसे नहीं जान सकती? अंगूठी, ओह मुझे याद है, कल सेट पर एक प्रशंसक ने मुझे एक अंगूठी भेजी थी। यह सही है। यह जी परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी तुम्हें लंबे समय से पसंद करता होगा। वह एक प्रशंसक के नाम पर तुम्हारा पीछा कर रहा है। माँ ने तुम्हारे लिए इसकी जांच की है। जिसने कल दहेज भेजा था, वह वास्तव में जी परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी है। जी यानली का निजी सहायक। जी यानली, तुम क्या पकड़े हुए हो? क्या तुमने मेरा दहेज चुराया है? मेरा अपना निजी सामान। खोखली बातें, मुझे देखने दो। जो रोयो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें पता है, मैं जी परिवार की छोटी मालकिन बनने वाली हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की? जी परिवार तुम्हें इसका भुगतान करवाएगा। जी परिवार, कल वह बूढ़ा आदमी जिसने मुझे सगाई करने के लिए घसीटा था, उसका भी उपनाम जी था। तुम्हारा मतलब? जी परिवार नंबर 1 परिवार। क्या अब डर लग रहा है? जी परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी जी यानली 3 दिन में मुझसे शादी करने आ रहा है। तुमसे शादी? मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी। अमीरों जैसा ही है, शादी भी इतनी भव्य। वाह कितना सुंदर। ये औरतें निराश हैं। कौन इतना अनैतिक है? अरे नहीं, वह मुझे पहचान लेगा, है ना? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या युवा स्वामी ठीक हैं? तुम उन्हें पहले ऊपर ले जाओ। तुम्हारा क्या? मैं खुद दुल्हन को लेने जाऊंगा। भागने की कोशिश कर रही हो? यह जी यानली है। कोई बात नहीं, मैं भेष बदल कर हूँ। उसे मुझे पहचानना नहीं चाहिए। महोदय, आप कौन हैं? क्या आप दुल्हन को लेने आए हैं? आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं। आपको दुल्हन को लेने के लिए मुख्य द्वार से जाना चाहिए था। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर आपने क्यों पहनी है हमारे जी परिवार की खास तौर पर बनाई गई सगाई की अंगूठी? ये अंगूठी उतारने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यह अंगूठी प्लैटिनम और एक विशेष धातु से बनी है। इसे उतारने के लिए एक खास तेल की जरूरत होती है। जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है, महोदय खुलकर बात करते हैं। मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से मुझसे शादी करने के लिए सच्चे दिल से नहीं आए हैं। यह जरूर किसी छिपे हुए मकसद की वजह से होगा। तो आपको बस नाम की पत्नी चाहिए, है ना? बहुत होशियार। मेरी एक बहन है, उसका नाम जूजियो जियो है। वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। सबसे जरूरी बात, वह मुझसे लंबी है। वह एक बड़ी स्टार है। उससे शादी करके आप गलत नहीं कर सकते। यह पहली बार है जब कोई महिला मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जो यूरोंग, तुम बच नहीं सकती। जिसके भी हाथ में यह अंगूठी होगी,
मैं उसी से शादी करूंगा। ओह, यह तो आसान है। मुझे वो चीज़ दे दो जिसका आपने अभी जिक्र किया था। कौन सा खास तेल? मैं इसे उतारकर जियो के हाथ में पहना दूंगी। लीजिए, हो गया। मेरे पास नहीं है। मैंने इसे खरीदा ही नहीं। यह खो गया है, अब नहीं मिल सकता। ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है, महोदय? आसमान में एक मोटा रंग बिरंगा स्वर है। बचकाना, मुझे छोड़ो तुम। मैं घड़ी के पैसे वापस कर सकती हूँ, है ना? तुम खुद उस मोटे रंग बिरंगे स्वर जैसे लग रहे हो। अब पैसे वापस करने का समय निकल गया। मुझे छोड़ो। ठीक है, आ रही हूँ। नमस्ते, युवा स्वामी जी। ऊपर जाने से पहले चाय पी लीजिए। जरूरत नहीं, हमारे युवा स्वामी दुल्हन को पहले ही ले जा चुके हैं। क्या? यह नामुमकिन है। हमारी जियो तो ऊपर ही है। जियो, श्रीमती जो, आप गलतफहमी में हैं। जिससे हमारे युवा स्वामी शादी कर रहे हैं, उसका नाम जियो नहीं है। कोई गलती हुई है। क्या बात है? कोई गलती हुई है। तुम झांग ले। क्या तुमने नहीं कहा था कि युवा स्वामी जी जियो से शादी कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? तुमने ऐसी व्यवस्था क्यों की? तुमने हमारे जो परिवार को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। माँ, पिताजी, तुम क्या कर रही हो? मेरे प्यारे युवा स्वामी जी कहाँ हैं? युवा स्वामी जी ने अभी किसी को कहलवाया है कि कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा कि वे असली दुल्हन को पहले ही ले जा चुके हैं। क्या? गलती से क्या मतलब? क्या युवा स्वामी जी मुझसे शादी करने नहीं आए थे? क्या हो रहा है? तुम सब क्या कर रहे हो? जियो, अब खुद को इतना मत बढ़ाओ। हाँ, जरा सोचो। युवा स्वामी जी के रुतबे के साथ वे तुम्हारी जैसी बदनाम अभिनेत्री के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं? गुस्सा मत करो, जियो। बस अपने अभिनय पर ध्यान दो। अपने नाटकों में तुम एक दबंग सीईओ से भी शादी कर सकती हो, है ना? धिक्कार है। युवा स्वामी जी किस दुल्हन को ले गए? नमस्ते, श्रीमान जी। इसे ले जाओ और तैयार करो। जी, श्रीमान जी। अरे, चलो चलते हैं। मेरा भेस तो काफी अच्छा है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। अब ठीक है, मेरा साथ दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अंकल, मैं आपके साथ सहयोग कर सकती हूँ। तुमने मुझे पहले छुआ। हर चीज की एक कीमत होती है। पर क्या आप मुझे कोई समय सीमा दे सकते हैं? जब सहमति की अवधि समाप्त हो जाएगी, हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कोई परेशानी नहीं। 3 महीने। ठीक है। अजीब, उसने मुझे छुआ। मुझे घृणा नहीं हो रही है। चलो अंकल, तुम्हारी शादी में। युवा मालिक ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाने को कहा। कृपया दरवाजा खोलो। इतनी सुबह सुबह इतना शोर। रुको, मैं कुछ कपड़े पहन लेती हूँ। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों भिगोया? यह हमारी सबसे बड़ी बेटी जी जिन्यान है।
जी जिन्यान, इतनी क्षुद्रता से मेरा नाम पुकारना भी। तो क्या जी यानली तुम्हारा है? मेरा भाई। तो क्या तुमने अपनी भाभी पर पानी क्यों फेंका? भाभी, मेरा मानना है मेरे भाई ने तुमसे शादी की सिर्फ मेरे दादाजी की बीमारी की देखभाल करने के लिए। एक बार मेरे दादाजी ठीक हो गए तो तुम्हें जी परिवार से तुरंत निकाल दिया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ा शादी करने की इतनी जल्दी में था। जैसा कि उम्मीद थी, एक छिपा हुआ मकसद है। मेरा भाई तुम्हारे जैसे किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जी परिवार में हर कोई एक पदवी होने के अलावा तुम मेरे पीछे के नौकरों जितनी भी अच्छी नहीं हो। जब तक मेरा भाई घर पर नहीं है, जी परिवार में सभी को मेरे नियमों का पालन करना होगा। तुम कोई अपवाद नहीं हो, क्या तुम समझी? पता चला कि वह एक नियंत्रण करने वाली सनकी है। देखते हैं मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। बड़ी मिस जी, क्यों नहीं तुम मेरे साथ अंदर आती हो और मुझे ढंग से नियम सिखाती हो? मुझे उन्हें शब्दशः याद करने दो, उन्हें अच्छी तरह से सीख लो। तुम बदसूरत और गरीब, कितनी झंझट है। अभी अभी भाई भाभी पर तुमने अभी किस तरह का पानी छिड़का? गंदा बर्तन धोने का पानी। अच्छा, मैं समझ गई। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो। तुमने मुझे पहले मारा, मैं बस अपना बचाव कर रही थी। तुमने मुझ पर गंदा पानी छिड़का, इसलिए मैंने तुम्हें नहाने का पानी चखाया। बिल्कुल सही, मैं जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरा भाई मुझ पर बहुत प्यार करता है। तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी की है जी परिवार की छोटी मालकिन बनने के लिए, तुम्हारे द्वारा तंग किए जाने के लिए नहीं। मिस, मुझे फिर से उकसाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार देखने पर सबक सिखाऊंगी। अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। शादी की पोशाक के अलावा मेरे पास पहनने के लिए कोई और कपड़े नहीं है। कोई बात नहीं, मैं काम पर अपने पति की कमीज पहन लूंगी। जी ग्रुप के सीईओ जी यहाँ हैं। मैनेजर चिंग आपको अंदर चाहते हैं। तैयार रहो। समझ गया। मेरे पति हर जगह क्यों हैं? मिस्टर जी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। यही है नए इंटर्न। काम के घंटों के दौरान खेल खेलना, जिसके कारण कंपनी का सिस्टम हैक हो गया और जिस प्रस्ताव की मिस्टर जी समीक्षा करना चाहते थे वह प्रदर्शित नहीं हो सका। मैं गवाही दे सकता हूँ, यह वही थी जियांग जो यूरोंग की सहकर्मी। आप मुझे चाहते थे तो वे चाहते हैं कि मैं दोष लूं। दुर्भाग्य से तुमने गलत व्यक्ति से पंगा लिया। मेरी कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री दिखावे के लिए नहीं थी। मैंने ऐसा नहीं किया। यह पृष्ठ स्पष्ट रूप से हैकर हमले के संकेत दिखाता है। यह कोई वायरस नहीं है। जुझोयो, तुम क्या कर रहे हो? कंप्यूटर ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल 1 घंटा, उससे भी कम। हटो बेवकूफ। तुम कौन हो यह सोचने के लिए कि एक प्रत्याक्रमण संभव था? हमारे सी अलायंस का अंतिम एन्क्रिप्शन सिस्टम। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें किसने उकसाया? अपनी कंपनी की जियांग को दोष दो तो तुम्हें उसके साथ हिसाब करना चाहिए। किसी और के श्रम के फल का त्याग नहीं करना चाहिए। सफलतापूर्वक हल किया गया। मैनेजर चिंग, क्या यह आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति है? क्या आप किसी पर झूठा आरोप लगा सकते हैं? मिस्टर जी, यह मैं नहीं थी। यह वही है, उसने मुझे फंसाया। यह मैं नहीं थी, सच में यह मैं नहीं थी। ऐसा लगता है हमें इस सहयोग को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिस्टर जी, मुझे एक मौका दे मिस्टर जी, मैं इसकी पूरी तरह से जांच करूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? तुम बस देखती रहो। मैं अपने चाचा से तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। याद रखना, आज मैं हूँ तुम्हारी दादी जिसने तुम दोनों को नौकरी से निकाला। अरे हाँ।
चेयरमैन भी देखेंगे। बड़ी स्क्रीन पर अभी क्या था? तो तुम दोनों, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार सुधार लो। जो यूरो, अगर नहीं है तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीद सकते हो? मुझे इसकी जरूरत है फौरन। मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। तुम कौन हो मुझे हुक्म देने वाली? इस घर में मैं सिर्फ छोटे मालिक और बुढ़िया मालकिन और बड़ी बीबी जी की सुनती हूँ। क्या बक रही हो? मैं पूछ रही हूँ तुम क्या हो? एक औरत जिसने घटिया चालें चलकर मेरे छोटे मालिक को फुसलाया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे हुक्म दो। औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मारो। मारो तो सही। देखते हैं आज छोटे मालिक जी वापस आने पर तुम्हें छोड़ते हैं या नहीं। तुम एक मामूली नौकरानी, कभी मुझे औरत कहती हो, कभी घटिया। जरा अपनी औकात में रहो, समझी? बड़ी बीबी जी, इसने मुझे मारा। चुगली कर रही हो? मैं तुम सबको बता दूं, अब मैं जी परिवार की मालकिन हूँ। तुम सब अपनी हैसियत समझ लो। बेहतर होगा मुझे उकसाना मत। शू यूरोंग, तुम बस इंतजार करो। मैं देखूंगी तुम कब तक इतना घमंड दिखा पाओगी। मालकिन, आप वापस आ गईं। यान ली कहाँ है? ली परिवार की बुढ़िया दादी, ली दादी। शिन्यान कहाँ है? शिन्यान, दादी, 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 आप आखिरकार वापस आ गईं। तुम्हारा फोन आते ही मैंने फौरन आज सुबह की फ्लाइट बुक करी और दौड़ी चली आई। कुछ दिन नहीं देखी और तुम इतनी दुबली हो गई हो। दादी माँ, मेरे भाई ने नई बीवी कर ली है। जैसे ही वो घर में आई उसने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे अपना नहाने का पानी भी पिलाया। मुझे सीधा अस्पताल जाना पड़ा। ऐसी भी कोई बात होती है? मैं इस नई बीवी को देखती हूँ। नई बीवी, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी प्यारी पोती को सताए। वो कितनी काबिल हो सकती है? जाओ, शू यूरोंग को यहाँ बुलाओ। जी मालकिन। दादी, डरो मत शिन्यान, दादी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है। बुढ़िया मालकिन, छोटी मालकिन आ गई है। दादी, इसे देखो। आपने उसे बैठने को भी नहीं कहा और ये खुद ही बैठ गई। ये सचमुच समझती है कि ये इस घर की मालकिन है। तुम शू यूरोंग हो? जी दादी, कुछ काम था। मैंने सुना तुमने मेरी प्यारी पोती को सताया और उसे अस्पताल पहुंचाया। तुम सचमुच समझती हो कि नई बीवी बनकर तुम हमारे जी परिवार पर हुक्म चला सकती हो? इस बुढ़े की दादी का काफी तेज मिजाज है। वापस आते ही मुझे परेशान कर रही है। जी दादी, इसने शुरुआत की मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर। मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ सकती हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। शिन्यान, शिन्यान, क्या ऐसा हुआ था? दादी, इसकी बकवास मत सुनो। ये लोग भी वहाँ थे। बाहर आओ और मेरा साथ दो। बुढ़िया मालकिन, बीबी जी शिन्यान ने छोटी मालकिन को नहीं उकसाया। मैं गवाही दे सकती हूँ। तुम एक मामूली नौकर। अब मैं और क्या कहूँ? बस सांसों का जाया है। अब और क्या कहना है तुम्हें? दादी जी, मैं जो कहना था कह चुकी हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब भी अपनी गलती नहीं मानोगी। लगता है तुम्हारे परिवार ने तुम्हें तहजीब सिखाई ही नहीं, तो हमारे जी परिवार को तुम्हें तहजीब सिखानी ही पड़ेगी। जाओ, ली परिवार के नियम लाओ। जी, ये 21वीं सदी है और तुम्हारे पास अब भी ये पुराने ख्यालात हैं। बुजुर्ग महिला, परिवार के नियम, उसे 100 बार लिखने को कहो। अगर एक भी अक्षर गलत लिखा तो फिर से शुरू करेगी। अगर पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। हमारे जी परिवार के नियम ढंग से सीखो। ली परिवार के नियम। क्या उसके परिवार में सब प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं? लोगों को लेक्चर देने का कितना शौक है। दादी, जिन्यान, क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी, आप अभी हवाई जहाज से उतरी हैं और सीधा यहाँ आ गईं। आपको भूख लगी होगी, कुछ पेस्ट्री खा लीजिए पेट भरने के लिए। दादी, ये जी परिवार है। क्या कुछ ऐसा है जो दादी नहीं खा सकती? नहीं, मैंने बनाया है। तुम बकवास कर रही हो।
जाओ, परिवार के नियम लिखो। 100 बार याद है। दादी, दादी क्या हुआ? दादी, खोलो। दादी, बुजुर्ग महिला खतरे में है। हटो, हट जा, बेवकूफ। जू यूरोंग किसी को मारने वाली है। जल्दी करो, उसे दूर हटाओ। बुजुर्ग महिला को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगी। पास मत आना। तुम सब किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? भाई देख, उसने दादी को मारा। जू यूरोंग, मेरी दादी को छोड़ दो। मेरी दादी को छोड़ दो। सुन रही हो? भाई, दादी ने उसे परिवार के नियम लिखने की सजा दी और वो दादी से बदला ले रही है। दादी के साथ ऐसा करना, वो पागल है। उसे तलाक दो अभी। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मेरी दादी को छोड़ दो। 1 मिनट रुको। किस बात का इंतजार? दादी, दादी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरे गले में खजूर की गुठली फंस गई थी। उस युवती ने हेमलेट पैंतरे से मेरी जान बचाई। वो खजूर की गुठली यही है जो मैंने अभी निकाली। दादी जी, ये पेस्ट्री मैंने अपने लिए बनाई थी, इसलिए खजूर से गुठलियां नहीं निकाली थी। लेकिन फिर भी मैंने आपको नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ करना अंकल। नहीं मिस्टर जी, आपको दादी को जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए। सावधानी बरतना बेहतर है। अभी मैंने उस पर गलत आरोप लगाया। जेंगली, उस युवती को नीचे ले जाओ और उस पर नजर रखो। उसे कैद करो। भाई जी, युवा मालिक। दादी, क्या आपको कहीं और कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है कि आप ठीक हैं। मैं अभी सच में डर गई थी। आप उस बच्ची से कैसे मिली? यह एक भाग्यशाली संयोग था। वह बच्ची काफी अच्छी है। दादी उसे पसंद करती है, सिर्फ इसलिए कि उसने अभी दादी को बचाया। वह बच्ची, वह दबाव में भी शांत और धैर्यवान रहती है। जब आपने उस पर गलतफहमी की, तब भी वह न रोई, न हंगामा किया, न शिकायत की। उसने शांति से इस बुढ़िया से माफी भी मांगी। उसकी सोच बहुत परिपक्व और समझदार है। वह सचमुच एक अच्छी बच्ची है। दादी को यह कहते हुए सुनकर ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा ही है। यानली, तुमने अभी तक अपनी शादी पूरी नहीं की है ना? दादी, तुम दोनों बड़े हो गए हो। शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम्हें जल्द ही अपनी शादी पूरी कर लेनी चाहिए। जब तुम्हारे दादा वापस आएंगे तो हम अपने परपोते को गोद में ले पाएंगे। दादी, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दादा को बता दूंगी कि तुमने उन्हें झूठी शादी का झांसा दिया है। फिर देखते हैं तुम्हारे दादा तुम्हारा क्या करते हैं। इसके अलावा तुम अपने दादा का स्वभाव जानती हो। अगर वह ठीक भी हो गए तो तुम उन्हें फिर से बिस्तर पर ले जाने के लिए गुस्सा दिला दोगी। ठीक है, मैं समझ गई दादी। वे बाद में खाना बनाने नीचे आएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। मत भूलना जो मैंने अभी कहा। मैं जांच करती रहूंगी, कभी भी। बच्चे, अपना होमवर्क कर रहे हो? नहीं, अपने जी परिवार के नियमों की नकल कर रहे हो। 21वीं सदी है और अभी भी ये अलिखित नियम है। उन्हें मत लिखो और कोई भी तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। ऐसे में मैं सोने जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? यह चोट तुम्हारी वजह से है। श्रीमान, आप मेरे बिस्तर की तरफ क्यों बैठे हैं? उठो, मुझे सोना है। मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारी चोट पर दवा लगाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। क्या बहुत दर्द हो रहा है श्रीमान? क्या आपको अपराध बोध हो रहा है?
मैंने आज गलती से तुम्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां तक मेरी दादी की बात है, कृपया उनसे कोई द्वेष न रखें। उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दादी जी बुरा इंसान नहीं है, मैं उनसे द्वेष क्यों रखूंगी? उन्होंने तुम्हें परिवार के नियमों की नकल करवाकर सजा दी और वह बुरी नहीं है। बुरे लोग सिर्फ किसी को लाइनें कॉपी करवाकर सजा नहीं देते। या एक अच्छे इंसान के सोचने लायक सबसे बुरी चीज होनी चाहिए। मैं जिन बुरे लोगों से पहले मिली हूँ, वे सब क्या करते? ऐसा लगता है कि अपने अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने दवा लगाना समाप्त कर दिया है? आप जा सकते हैं, मैं सोने जा रही हूँ। चिंता मत करो श्रीमान, क्योंकि मैंने आपसे 3 महीने का वादा किया है, मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगी। मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। और मुझे पता है दादी जी, खैर वह भी जी शिन्यान की बहुत रक्षा करती थी। हालांकि तुम्हारी बहन, वह सचमुच बहुत गुस्सा दिलाती है, लेकिन मैं उससे कोई द्वेष नहीं रखूंगी। छोटी लड़की अजीब और चालाक लगती है, लेकिन शुक्र है कि वह काफी समझदार है। जल्दी करो और जाओ, मुझे सोना है। श्रीमान, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, कुछ भी मजाक मत करना। मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। अगर मैं आज ध्यान नहीं रखूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, तो तुम अपने वादे से मुकर जाओगे। श्रीमान, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको पेशेवर रूप से ये 3 महीने पूरे नहीं करने चाहिए? अब तुम्हारी बारी है सहयोग करने की। हिलो मत। श्रीमान, क्या आपको मेरे सहयोग के लिए चीखने की जरूरत है? क्या तुम कर सकती हो? कोशिश करो। पतिदेव, करो ना। पतिदेव, करो। पतिदेव, तुम चिल्लाओ। दादी चली गई। तुम जल्दी से नीचे जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी उम्र में, महोदय, तुम्हारा शरीर इतना अच्छा होगा। सचमुच अनुशासित बच्चे। अगर तुम मुझे घूरते रहोगे, मुझे शक होगा तुम मेरी खूबसूरती पर लट्टू हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे किसी और हिस्से में। इसके अलावा तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो तुम्हारा टाइप क्या है? पिल्ला टाइप। चिपकू और विचारशील, आज्ञाकारी और अच्छा व्यवहार करने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे तुम्हें बुलाएंगे दीदी। क्या वो भी एक आदमी है? महोदय, आपका टाइप क्या है? वैसे भी यह तुम्हारे जैसा टाइप नहीं है जो केवल चिल्लाता है बिस्तर पर आ जाओ। बच्चे, रात में कैंडी मत खाओ, थोड़ा आराम करो। शुभ रात्रि। जब्त। धिक्कार है तुम्हें बूढ़े आदमी। बस तुम रुको। महोदय, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझसे फिर से शादी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? क्यों? क्या तुम्हें मुझसे शादी करना इतना पसंद है? चाचा, हैं ये जी यानली की भतीजी। क्या तुम उस व्यक्ति को लाई हो जिसके लिए मैंने कहा था? वह कर सकती है। वाह। तो जिस नौकरी का आपने जिक्र किया था, वह पार्ट टाइम ब्राइड्समेड बनना था। चाचा, क्या आपके पास कोई सामान्य ज्ञान है? वह तुम्हारी भतीजी है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या कोई बड़ा किसी छोटे को तकलीफ दे सकता है? तुम मेरी चाची सास हो। नमस्ते चाची सास, मैं हुआ ये हूँ। यह मेरे चाचा है। मेरी सहेलियां हाईवे पर फंसी हुई हैं। मैं सच में इसे संभाल नहीं सकती। मुझे किसी को भरने के लिए ढूंढना पड़ा। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा ब्राइड्समेड ड्रेस बदलने के लिए ले चलती हूँ। चाची सास, आप पहले बदल लीजिए। मैं देखती हूँ कि बाकी तीनों रिप्लेसमेंट आए हैं या नहीं। ठीक है। येजी, क्या तुम तैयार हो? येजी, सोंग पेंग हैंगे का मंगेकर। येजी अभी बाहर गई है। तुम वो ब्राइड्समेड हो जिसे येजी ने हायर किया है ना? मैं दूल्हा सोंग पेंग हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। यह व्यक्ति कितना जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। कुछ नहीं। तुम्हें बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ। कमीने,
मैं ब्राइड्समेड ड्रेस कहाँ बदलूं? यहाँ जू यू रोंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ एक इमरजेंसी ब्राइड्समेड के रूप में हूँ। तुम यहाँ परेशानी करने तो नहीं आई हो ना? तुम ठीक से नहीं चल रही हो, है ना? आज सुबह नीलामी में अमीर लोगों के साथ फ्लर्ट करना और अब पार्ट टाइम काम। कुछ खास नहीं चल रहा, है ना? वह ब्राइड्समेड ड्रेस उतारो और मुझे दो। मैं क्यों दूं? क्योंकि तुमने मेरी 2 नौकरियां छुड़वाई है। तुम मेरी देनदार हो। तुमने मेरी भी नौकरी छुड़वाई। मुझे परवाह नहीं है, उतारो इसे। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, आज मेरे चाचा की भतीजी की शादी है। मैं उसके साथ तमाशा नहीं कर सकती। मुझे तुमसे बहस करने की फुर्सत नहीं है। लो, मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे हरा नहीं सकती। तुम्हें अभी भी हार माननी होगी। ब्राइड्समेड ड्रेस उतारो और मुझे दो। बेरहम आदमी मेरी पीठ पीछे शादी कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पार्ट टाइम ब्राइड्समेड के तौर पर हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूल्हा तुम होगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने जाने पहचाने लग रहे थे। तो यह लड़का जियांग राव का बॉयफ्रेंड था। इस कार में 3 लाख है। इसे हमारा ब्रेकअप फीस समझो। पैसे लो और चले जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। 3 लाख तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी हूँ? यह कम से कम 1 मिलियन तो होना ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। अब कृपया दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करें, एक दूसरे का सामना करें। लिंग फेंग, लिंग परिवार के युवा मालिक यान ली। वह छोटा गुंडा कहाँ है जिससे तुमने अभी शादी की है? तुम उसे आज क्यों नहीं लाए? युवा मालिक लिंग, हमारी युवा मैडम वहाँ है। कौन सी दुल्हन? चाहे भविष्य में कुछ भी हो, क्या तुम इस आदमी को अपना पति मानने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। सोंगपिंग, मुझे यह समझाओ, तुम और वीडियो में दिख रही महिला ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे थे? जिए, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। अरे नहीं, समझाओ। ब्राइड्समेड ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मुझे उसे ड्रेसिंग रूम तक ले जाने के लिए कहा। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वह मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। वह वीडियो में दिख रही महिला तुम में से कौन है? कबूल करो। क्या तुम एक चालाक छोटी लोमड़ी नहीं हो? पहले से ही शादीशुदा और फिर भी किसी और के पति को उसकी शादी में चुराने की कोशिश कर रही हो। और यह आदमी तुम्हारी भतीजी का पति है। वीडियो में दिख रही महिला कौन है? सब लोग हेयर स्टाइल पर अच्छी तरह से ध्यान दो और कपड़ों पर, और यह स्पष्ट हो जाएगा। मेरे कपड़े वीडियो वाले कपड़ों जैसे नहीं लग रहे हैं। अलग, यह वही है, यह वही है। मैं टॉयलेट जा रही थी और उसने जबरदस्ती अपने कपड़े मुझ पर पहना दिए। ये मेरे कपड़े नहीं है। ओह, तुमने सच में किसी और के पति को फुसलाया और अब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मुझे कैसे याद है? तुमने मेरे साथ बदलने की जिद की थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूं ही बदनाम कर सकती हो? तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? मैं तुम्हें दे दूंगी। साउंड इंजीनियर कहाँ है? क्या आप कृपया आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हैं? सभी को वीडियो में महिला की आवाज सुनने दो और सब साफ हो जाएगा। तुम बेरहम, तुमने सच में मेरी पीठ पीछे शादी कर ली। यह निगरानी, इसमें आवाज कैसे है? ओह, सही। अब मुझे याद आया, मेरा फोन। गलती से तुम्हारा छोटा सा लेन देन भी रिकॉर्ड हो गया। तो क्या मैं इसे तुम्हारे लिए चलाती रहूं? तुम नन्ही जान। मैं सच में उसके साथ बिल्कुल साफ। सोंगपिंग, तुम अभी भी इस मोड़ पर बहाने बना रहे हो। मैंने वाकई तुम्हें गलत समझा। वांगे, अगर आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, अगर कोई खबर निकली, यहाँ मौजूद हर कोई जी परिवार का दुश्मन माना जाएगा। वांगे, बेहतर होगा कि तुम अभी वापस जाओ और समारोह पूरा करो। समारोह पूरा करो। मैं अब भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी सभी निजी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। पूरी दुनिया को देखने दो कि तुम कितनी चालू हो। बेफाकुतिया, मुझे छोड़।
इसका एक टुकड़ा चाहती हो तुम? श्रीमान जी, क्या आपका सोंग परिवार अब हैचिंग में काम नहीं करना चाहता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? वे सभी जी परिवार के सदस्य हैं। नहीं, मैं जिये से अलग नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक और मौका दे। तो तुमने उसे निजी तस्वीरों से धमकाया? नहीं, यह है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जिये से अलग नहीं हो सकता। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम उसे नहीं खो सकते, या तुम खो नहीं सकते। हुआंग परिवार की विरासत। चाचा, ऐसा लगता है कि सोंग पेंग मुझे हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है। मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। उन निजी तस्वीरों वाला ड्राइव कहाँ है? मेरा सुझाव है कि तुम उसे तुरंत सौंप दो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि अगले ही सेकंड में तुम्हारे पैर तुम्हारे शरीर से जुड़े रहेंगे। यहाँ तो तुम इसे हमेशा अपने साथ रखे हुए हो। तुम तैयार होकर आई थी, है ना? नहीं, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई बैकअप न हो, नहीं तो अगली बार यह तुम्हारे पैर तोड़ने जितना आसान नहीं होगा। मैं खुद तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन जू यूरोंग ने वास्तव में युवा मास्टर जी को उसकी रक्षा करने के लिए कहा। मिस हुआंग, यह मैं नहीं थी, मुझे मत मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? मिस हुआंग, मेरा विश्वास करो, यह मैं नहीं थी, यह वही थी। उसने तुम्हारे पति को फुसलाया। सही, वह कंप्यूटर ठीक कर सकती है। वह हर चीज में अच्छी है। वह वीडियो उसने ही बनाया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर अपनी गंदी उंगली उठाने की? क्या तुम जानती हो वह कौन है? वह कौन है? क्या वह सिर्फ एक दुल्हन की सहेली नहीं है जो एक अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है? वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। झेंगलिन, बात फैलाओ। अब से जो कोई इसे काम पर रखने की हिम्मत करेगा, वह हुआंग और जी परिवारों से दुश्मनी मोल ले रहा है। जी, मिस हुआंग, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की थी। मिस हुआंग, यूयू, मुझे एक मौका दो। कृपया मेरे लिए एक अच्छी बात कहो। यूयू, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चलो चलें। श्रीमान जी, मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो। क्यों? जुरोयो उस हुआंग परिवार की उत्तराधिकारी के साथ सबसे अच्छी दोस्त क्यों होगी? हर कोई उसकी मदद क्यों कर रहा है? शादी में बड़े पर्दे पर जो वीडियो चला, क्या वो तुमने चलाया था? रखेल ने वीडियो जारी किया। बस एक वॉइस ओवर जोड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ दुल्हन की सहेली के रूप में बुलाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी की शादी बर्बाद करने की जिम्मेदारी खुद ले लोगी। मुझे सच में तुम्हारे पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो नीच एक सार्वजनिक दुश्मन है। मुझे बस देखने की जरूरत है। गुस्से में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न्याय की योद्धा निकलोगी। सोंग पेंग जैसे नीच। उसने न केवल हुआंग को धोखा दिया, बल्कि जब हम मिले तो उसने मेरे हाथ छूने का मौका भी लिया। तुम अपनी भतीजी को उस तरह के नीच से शादी नहीं करने दे सकती। उसने तुम्हारा हाथ छुआ। हाँ, बिल्कुल, वो बिग फैल। अगर हुआंग उससे शादी करती है तो यह केवल उसे बर्बाद कर देगा। उसने तुम्हें कैसे छुआ? खैर, उसने मेरे हाथ मिलाने का नाटक किया और फिर उसने मुझे छूने का मौका लिया। मिस हुआंग को परोसा। मुझे अंदर जाकर निर्देशक वांग को ढूंढना है। मुझे अंदर आने दो। मुझे आने दो। जू यूरोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ हूँ, किसी को ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ किसी को ढूंढने आई हो। यह कमरा एक उच्च श्रेणी का निजी कमरा है। यहाँ आने वाला हर कोई या तो अमीर होता है या रईस। तुमने सड़क किनारे की दुकान के कपड़े पहने हैं। तुम किसे ढूंढ रही हो? कितनी खड़ूस। मिस जू, क्या आपको चाहिए कि मैं इसे संभालूं? तुमने आखिरकार मुझे पहचान लिया। जल्दी करो और इसे हटाओ। अज्ञानी औरत, यहाँ से चली जाओ। बाकी तुम्हारे ऊपर है। आपके नियमों के अनुसार बस कर दो। यह मिस जू है। वह सड़क किनारे की दुकान के कपड़े पहनकर अंदर जा सकती है। मैंने डिजाइनर ब्रांड पहने हैं। क्या मैं अंदर नहीं जा सकती? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं प्रसिद्ध अभिनेत्री जू जियोजियो हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह की स्टार हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केवल नियमों का पालन करते हैं। वह औरत अंदर, वह कौन है? ग्राहक की गोपनीयता का खुलासा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं आज नहीं जाऊंगी। मैं देखूंगी कि वह किसके साथ बाहर आती है। पियो,
जल्दी करो। हुआंग ये। आंटी, वे मुझे धमका रहे हैं। बहन, तुमने हमारे साथ खेलने के लिए स्वेच्छा से कहा था। हम तुम्हें कैसे धमका सकते हैं? तुमने उन्हें कैसे उकसाया? मैं यहाँ अपने चाचा के साथ आई थी। फिर मैं उनसे टकरा गई और उन्होंने मुझे पासा खेलने के लिए चकमा दिया और मैं हारती रही। वे मुझे पीने के लिए कहते रहे। मैं पीना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे मजबूर किया। आपको लगता है कि इस तरह एक लड़की को धमकाना गर्व की बात है? आपको लगता है कि यह गर्व की बात है ना? बहन, तुम लड़कियां हमेशा यही कहती हो, पुरुष, महिला, लैंगिक समानता, है ना? तो अगर तुम खेल हार जाती हो तो तुम्हें पीना होगा। अगर तुम नहीं खेल सकती तो मत खेलो। सही है, सही है। ठीक है, पासा, है ना? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। कृपया। मैं तुम्हें बता दूं, एलनान, एला का छोटा भाई, मैं दूसरे दिन ऑनलाइन जेड रैबिट से मिला। वह वास्तव में आसानी से कर सकता था। हमारे सी अलायंस के एन्क्रिप्शन सिस्टम को क्रैक कर दो। वह वास्तव में हैचिंग का नंबर 1 हैकर है। सचमुच प्रभावशाली। एलनान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस बेकार चीज पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी नहीं बनने वाले हो, है ना? मेरी बहन वापस आ गई है। इसे मेरी बहन पर छोड़ दो। मैं इससे निपटने के लिए बहुत आलसी हूँ। वैसे एला, तुम इस बार कब तक रुकने वाली हो? तुम बिना अलविदा कहे फिर से नहीं जाने वाली हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं इस बार नहीं जा रही हूँ। यानली, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ सकता। युवा मालिक, लगता है मैडम अगले दरवाजे किसी के साथ शराब पी रही हैं। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, एक और। यह टाई है। जारी रखें। बहन, डॉट, मुझे कहना होगा, तुम इतनी भाग्यशाली कैसे हो? हर बार तुम्हें तेंदुआ कैसे मिल जाता है? आखिरी राउंड टाई था। मुझे लगता है कि हमें 2 और राउंड जोड़ने चाहिए। 5 में से सर्वश्रेष्ठ 3 खेल जीत मानो। आप क्या सोचते हैं? मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ। आज रात की चांदनी कैसा हुआ? अब और जरूरत नहीं। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगी। धिक्कार है। यह महिला धोखा तो नहीं दे रही होगी, है ना? भले ही वह धोखा दे रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इस औरत की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। हम जीत गए। आंटी, आप मेरी देवी हो। चलो चलते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी यह नई छोटी बीवी आश्चर्यों से भरी है। यह औरत कौन है? क्या यानली उसे जानते हैं? यह तुम्हारे यानली की नई पत्नी है। तुम्हें उसे भाभी कहना चाहिए। एक नीच औरत। उसे यानली के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए? मेरा फोन वापस दो। तुम्हें अपना फोन वापस मिल सकता है अगर तुम उसे मेरे साथ एक और राउंड खेलने दोगी। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। एक राउंड विजेता का फैसला करता है। अभी भी हार नहीं मान रही, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलूंगा। कृपया। मैं इस राउंड को जरूर जीतूंगा। खोलो। मैं जीत गया। इस राउंड की सजा है मौजूद विपरीत लिंग के किसी सदस्य को ढूंढना और उसे 30 सेकंड तक चूमना। या मैं यह सम्मान कर सकता हूँ। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम जानती हो मेरी आंटी कौन है? कोई समस्या नहीं आंटी, वह बस आपका फायदा उठाना चाहता है। मुझे अपना फोन वापस नहीं चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। दफा हो जाओ। सजा है मौजूद विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को चूमना। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। असंभव।
मौजूद विपरीत लिंग का कोई भी सदस्य यहाँ मेरे अलावा तुम और किसे जानती हो? अरे आंटी, क्या लिंग पीछे नहीं है? जाओ उसे चूमो। तो अंकल को वह टाई पसंद है। वह एला ही होगी। लेकिन अंकल अब उस औरत के साथ खड़े हैं। मेरे लिए वहां जाना उचित नहीं है और एक चुंबन का मतलब 3 महीने की प्रतिबद्धता है। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती। अगर मुझे करना ही पड़े तो मैं इस व्यक्ति को चुनूंगी। यह उससे बेहतर है उस घिनौने शराबी को चुनने से। कितनी बेशर्म। उसने युवा मास्टर जी को छूने की भी हिम्मत की। उसने युवा मास्टर जी का फायदा उठाने की कैसे हिम्मत की? मैं शर्त लगाता हूँ कि युवा मास्टर जी उसे दूर धकेल देंगे। आखिरकार युवा मास्टर जी जैसा व्यक्ति, उनका फायदा कोई भी नहीं उठा सकता। चिरकाव, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? महोदय, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा इरादा आपको चुनने का नहीं था। क्या ऐसा है? मैं बस गलती से फिसल गई। मुझे बहुत अफसोस है। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? युवा मास्टर जी को अभी छोड़ो। अगर तुमने युवा मास्टर जी को गुस्सा दिलाया तो देखना तुम क्या करोगी। क्या होगा अगर मैं नहीं छोड़ती? युवा मास्टर जी, मुझे बहुत अफसोस है। महोदय, आपने गलत समझा। मैं उन्हें चुनना चाहती हूँ। वाह, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। महोदय, कृपया मुझे पहले जाने दें। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मुझे लगता है कि मैं इस लड़के पर फिदा हो रही हूँ। 3, 2, 1। तो क्या इतना काफी है? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ फिर से खेलें? नहीं, युवा मास्टर जी, मैं गलत थी। मैं आपकी महानता से अनजान थी। मेरा फोन वापस दो। माफ करना, मैंने तुमसे कहा था मेरे अंकल जी यानली हैं और तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से चले जाओ अभी। मुझे तुम फिर कभी नजर मत आना। तुम लोग आगे बढ़ो और मजे करो। मैं अभी चलती हूँ। अरे आंटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जुयूरोंग, ओ जुयूरोंग, तो तुम बस एक बार गर्ल हो। देखते हैं घर पहुंचने पर पिताजी तुम्हारे साथ क्या करते हैं। क्या बात है पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। दीदी, मैं तुमसे पूछती हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें नौकरी मिल गई है और तुम बाहर जा रही हो। तुम किस तरह की नौकरी में फंस गई हो? किसी बूढ़े आदमी से शादी कर ली। यह कैसी नौकरी है? अभिनेत्री, अनुबंधित पत्नी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यह छुपा सकती हो? एक छात्रा जो अभी तक एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक भी नहीं हुई है, असल में एक बार होस्टेस के रूप में काम करने चली गई। तुमने हमारे जू परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? बार होस्टेस, यह देखो। यह क्या है? पिताजी, यह तस्वीर, क्या मेरी बहन ने आपको यह दिया है? तुम्हारी बहन, उसने तुम्हारे भले के लिए किया, ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखाई दे। ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखाई दे। मुझे लगता है कि जिसे सही रास्ता देखने की जरूरत है वह मेरी बहन है। मुझे सही रास्ता देखने की। मैं बार होस्टेस नहीं हूँ। मुझे कौन सा रास्ता देखने की जरूरत है? पिताजी, तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे मकान मालिक की रिश्तेदार है। उसका दिल टूट गया था, इसलिए वह पीने के लिए बाहर गई थी। मैं उसे घर ले जाने गई थी। क्या तुम सच कह रही हो?
तुम अभी भी पिताजी से झूठ बोल रही हो। माइक का बार, प्राइवेट रूम। इसके लिए वीआईपी सदस्यता की आवश्यकता होती है। आम लोग वहां अंदर भी नहीं जा सकते। तुम होस्टेस का काम नहीं कर रही थी। तुम वहां कैसे चली गई? ये बातें तुम इसे कैसे समझाओगी? क्योंकि मेरा मकान मालिक एक प्रीमियम सदस्य है, इसलिए हम सीधे अंदर चले गए। यूयू, तुम पिताजी से झूठ तो नहीं बोल रही हो, है ना? पिताजी, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल कभी भी ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। यूयू, तुम सच में गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। अगर तुम गलत रास्ते पर गई, मैं कैसे सामना करूंगा तुम्हारी मृत माँ का? माँ, हम इसे छोड़ सकते हैं। हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, बड़ी बहन होने के नाते मुझे कुछ कहना ही होगा। पिताजी, असल में यूयू। पिताजी, पिताजी, मुझे लगता है आपको मेरी बहन से बात करनी चाहिए। उसे समझाने में मदद करें। तुम्हारी बहन को क्या हुआ है? शू यूरोंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? पिताजी, यह मेरी बहन के बारे में है। मेरे लिए यह कहना थोड़ा मुश्किल है। कहो। बस तस्वीरें देखो। बेशर्म चीज। अपनी आंखें खोलो और देखो। हॉट न्यूज बोर्ड। यह किसने किया? मुझे कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है? शू यूरोंग, बेशर्म प्राणी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को फंसाने की? सोचो कि तुमने क्या किया है। पिताजी, पिताजी, बहन, इसके बारे में गहराई से सोचो। पिताजी, शू यूरोंग, औरत, तुम बस इंतजार करो। बाहर जाओ। तुम सब यहां से चले जाओ। यूयू, क्या हुआ? क्या कोई बात है? पिताजी, इस पेंटिंग पर एक नजर डालें। यह किंघे की आखिरी कृति है। ऑटम गीज इन फ्लाइट। मैंने सुना है कि एक रहस्यमय खरीदार है। इसके लिए 50 लाख की पेशकश की। तुम्हें यह कैसे मिला? खैर, यह ऐसा है। मेरे मकान मालिक, उसने असली खरीदा। उस दिन मैंने संयोग से उसकी दादी को बचा लिया, तो उसने मुझे यह पेंटिंग दी, धन्यवाद उपहार के रूप में। 50 लाख में खरीदा और उसने यूं ही तुम्हें दे दी। खैर, मेरे मकान मालिक, उसके पास अकल से ज्यादा पैसा है और वह बहुत आज्ञाकारी है, तो इस पैसे का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में अभी भी ऐसी अच्छी चीजें हैं। पिताजी, किंगे माँ का इनाम था, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? यह तब की बात है जब मैं छोटी थी। मुझे माँ की एक तस्वीर मिली जिसके पीछे किंगे लिखा था। लिखावट यह चित्रकार के हस्ताक्षर जैसा ही है। ऐसा लगता है मैं इसे अब और नहीं छिपा सकती। हाँ, किंगे तुम्हारी माँ थी। पिताजी, बहुत सारे हैं। बाजार में अब किंगे की तथाकथित खोई हुई कृतियां, लेकिन वे सभी नए चित्रित लगते हैं। क्या आपको लगता है क्या माँ कभी वापस आई? क्या वह अभी जीवित है? बकवास। जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनका निधन हो गया। जैसे तुमने कहा, बाजार में चल रहे सभी चित्र तुम्हारी माँ के चित्रों की नकल हैं, नकली। वे सभी घोटाले हैं। वैसे यह मत कहो कि किंगे तुम्हारी माँ थी। बाहर इसका जिक्र मत करना। मैं माँ का जिक्र क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी माँ मेरी वैध पत्नी नहीं थी। उसका उल्लेख करने से तुम्हारी पृष्ठभूमि प्रभावित होगी। वे कहेंगे तुम मेरी नाजायज बेटी हो। मुझे माँ एक अभिमानी महिला के रूप में याद है। वह खुद को कभी किसी की रखैल बनने के लिए नीचा नहीं दिखाती। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। माँ का नाम साफ करो होगा।
तो जिसने मुझे कल यहाँ बुलाया था वो मैनेजर चिंग थे। हाँ, मैं ही थी। जी यानी के साथ तुम्हारा अफेयर, मुझे सब पता है। जी यानी के साथ कौन सा अफेयर? मैंने पहले ही जांच कर ली है। जी यानी शादीशुदा है। युवती, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे रखैल होने का दर्जा उसकी कानूनी पत्नी को पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मुझे नहीं पता। शायद वो मुझे अच्छी तरह पीटेगी। अच्छा है कि तुम्हें पता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये राज छुपा कर रखूं, तो तुम्हें मिस्टर जी यानली को जोयू के साथ सहयोग करने के लिए राजी करना होगा। अरे मैनेजर चिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती। आपको पता है, एक रखैल होने के नाते मेरा कोई रुतबा नहीं है। मैं उनके फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। तुम औरतें, बस तुम्हें एक आदमी के कान में मीठी मीठी बातें करनी होती हैं, उसे खुश करना होता है और वो तुम्हें अपनी जान दे देगा। कौन सी मीठी बातें? मैनेजर चिंग खुद जी यानी के कान में फुसफुसा कर क्यों नहीं जाती? जाओ उनके कानों में फूंक मारो। जो रोयो, मेरे सामने मासूम बनना बंद करो। उस दिन जी यानली की गाड़ी में तुम बिखरी हुई थी। मैंने सब कुछ देखा था, अपनी जवानी और खूबसूरती के दम पर किसी की रखैल बनकर। तुम सच में खुद को कुछ समझती हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, करोगी या नहीं? माफ करना, मदद नहीं कर सकती। नासमझ औरत, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें एक छोटी लड़की को धमकाने में शर्म नहीं आती? अगर तुम नहीं थी तो कौन था? चलो मिलकर बात करते हैं। ठीक है, तुम दोनों बस रुको। बस कोशिश करो और हमें बनाओ। मैं तुम्हें हर बार देखूंगा तो तुम्हें मारूंगा। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज एक कला प्रदर्शनी है। यह पहली प्रदर्शनी है। चलो साथ मिलकर देखते हैं। नहीं, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। इस बार मैं किंगहे का मूल काम मिला। यह अफवाह है कि किंगहे की मृत्यु के बाद से इसे नहीं देखा गया है। 3 उत्कृष्ट कृतियां। क्या? मौत, 10,000 घर, निष्क्रिय बादल और जंगली सारस। ओह, मैं पूछ रहा हूँ कि पेंटिंग कहाँ है? एक कला प्रदर्शनी में। मैं आखिरकार 2 टिकट पाने में कामयाब रहा। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़ूयू रोंग, तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? केवल मेरी बहन एला जी यानली के योग्य है। और आप, अगर तुम मेरी पत्नी को फिर से बदनाम करोगे, मुझे फिर मत देखना। इसे भूल जाओ, वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। नमस्ते, क्या यह जी जिन्यान है? यह इके है। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें आराम करने के लिए वहां ले जाऊंगा। दादी, दादी, यो यो, तुम क्या कर रही हो? दादी, आप यहाँ क्यों हैं? ज़ूयू रोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे दादी कहने की? जी परिवार तुम्हारे जैसे किसी को स्वीकार नहीं करेगा। एक घर तोड़ने वाला, यह सही है। यूयू यहाँ है। बहाने बनाना बंद करो। ओह, यह बूढ़ी श्रीमती जी है। यूयू की तबीयत ठीक नहीं है, वह लगभग गिर गई। मैंने बस उसे थोड़ा आराम करने में मदद की। कृपया गलत मत समझो। यूयू, तुम लोग बहुत करीब हो, है ना? तो तुम यहाँ हो। छोटू के, तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हुआ क्या? बहन, देखो, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह ज़ूयू रोंग, उसने न केवल चीजें चुराई, बल्कि वह पुरुषों को भी चुरा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करने में सक्षम होगे। दादी, कृपया शांत हो जाओ। क्योंकि यह पहले ही हो चुका है, इसे बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बस यान ली के यहाँ आने का इंतजार करना होगा और देखें कि वह इसे कैसे संभालता है। यूयू, क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ। दादी, मैं यहाँ सिर्फ प्रदर्शनी देखने आया था, फिर मुझे अस्वस्थ महसूस होने लगा और श्रीमान झांग ने कृपा करके मुझे उठने में मदद की। क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो?
तुम्हें कहाँ तकलीफ हो रही है? दादी, इसके बहाने सुनो। अगर वो ठीक नहीं है तो वो अस्पताल में क्यों नहीं है? वो किसी दूसरे मर्द की बाहों में क्या कर रही है? दादी, ये बिल्कुल ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है। न केवल ये धोखा दे रही है बल्कि ये लोगों से चोरी भी कर रही है। इसने कल बहन एला की घड़ी चुरा ली। दादी, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप बहन एला से पूछ सकती हैं। दादी, ये सच में ठीक है। ये बस एक घड़ी है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन यूयू का व्यवहार, वो सच में यान ली को निराश कर रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, तुम आखिरकार आ गए। जुयूरोंग तुम्हें धोखा दे रही है। वो यहाँ इस आदमी के साथ है और उसका चक्कर चल रहा है। हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। चुप रहो यान ली, कृपया ज्यादा गुस्सा मत करो। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यूयू तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा करेगी। जुयूरोंग, तुम मर चुकी हो। वो मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें इस तरह उस पर कलंक लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब से जो कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत करेगा वो मेरा दुश्मन है। अंकल, तुम्हारी ताकत कहाँ है? पहले ही हार मान ली। क्या तुम मर्द भी हो? मैं वैसी हूँ और तुम थोड़ी सी भी कोमलता नहीं दिखाते। जो मैंने मांगा था वो लाए। क्या तुम वो लाए? धन्यवाद। चलो चलते हैं। तुम इस हालत में हो और फिर भी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हें ले जाने दो। क्या बात है? मैडम ने मालिक को बताया कि वो आज कला प्रदर्शनी में आ रही हैं और मालिक को पता था कि मैडम ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे उन्हें लेने के लिए भेजा। इसलिए उन्होंने मुझे मैडम को लेने भेजा। बाकी तीनों को युवा मालिक ने विशेष रूप से निर्देश दिया, कुछ शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। कृपया। दादी, मुझे बचाओ। फिर क्या? 5 साल बाद। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हम सहमत हुए थे कि मैं उसके लिए कंपनी के मामलों को संभालूंगा ताकि मैं नवीनीकरण की अवधि से गुजर सकूं। मिस, युवा मालिक ने कहा, मैडम 3 बच्चों के साथ गर्भवती हैं और उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल करने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें उसके लिए काम करते रहना होगा। मेरा भाई कितना धोखेबाज है। हम सहमत हुए थे। वो भाभी के साथ उनकी माँ को ढूंढने जाएगा। अब जब उनकी माँ मिल गई है और वो बार बार गर्भवती हो रही है, ये सब आगे पीछे, महीने दर महीने, साल दर साल, मैं यहाँ 5 साल से हूँ। मेरी सारी जवानी इस कंपनी पर बर्बाद हो गई। क्या मुझे कभी कोई प्रेमी मिलेगा? मैं दादी से शिकायत करूंगी। महोदया, मैडम के पास अभी इससे निपटने का समय नहीं है। वह रोजाना 2 बच्चों की देखभाल में ही बहुत व्यस्त रहती हैं। दादी, मैं ये सब नहीं करूंगी। क्या समय हो रहा है? वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या कुछ हुआ होगा? फिर से परिवार का जमावड़ा, कितना कष्टप्रद। तुम क्या कर रहे हो? ली, कमीने, तुमने मेरे संदेशों का जवाब तक नहीं दिया। क्या तुम्हें अपने कान नहीं चाहिए? यान यान, जल्दी से उन्हें फोन करो। ठीक है। दादी, हम वापस आ गए। तुम वापस आ गए। आज हम पकौड़ी खा रहे हैं। माँ और पिताजी, नमस्ते। पकौड़ी जो तुम पकड़े हुए हो उसे नीचे रख दो। बच्चे के साथ सावधान रहो। कोई बात नहीं, मैं केवल हल्की चीजें ही उठा रही हूँ। ये भारी है, ठंड लगने से। तुम्हें अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? उसे अचानक बुलाया गया था एक बुकमार्क साइनिंग में शामिल होने के लिए। चलो पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमें उसके खाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो साथ में पैक करते हैं। चलो चलें। मैं ये ले लूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी।